मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हाल ही में एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का नाम लेते हुए एक युवक से नाक सड़क पर रगड़वाई जा रही थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा। और अब जो पूर्व में आईपीएस रहे हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और उनकी धर्मपत्नी की जो आय है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा के कायस गावड़ी गांव में कुछ जमीनें उनकी ट्रस्ट, जो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की ट्रस्ट है, शांति निकेतन ट्रस्ट, जिसके डॉक्टर सोमेंद्र तोमर खुद अध्यक्ष हैं, उन्होंने एससी समाज की कई जमीनें खरीदी हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर द्वारा वर्ष 2017 और 2022 के लिए विधानसभा चुनाव के समय प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उनके और उनकी पत्नी की कुल आय लगभग 72 लाख और उन दोनों की कुल संपत्ति लगभग 2.13 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के तथ्य दिखते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया डॉक्टर तोमर और उनकी पत्नी की सामूहिक संपत्ति उनकी आय से लगभग 3 गुना अधिक दिखती है, जो स्पष्टतया जांच का विषय है। इसी प्रकार शांति निकेतन ट्रस्ट, जिसके डॉक्टर तोमर चेयरमैन हैं, द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपए की भूमि खरीदे जाने के तथ्य भी बताए गए हैं। अतः हमने इन समस्त तथ्यों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए अविलंब जांच की मांग की है, और ऐसा नहीं होने की स्थिति में हम इसे उच्चतर फोरम पे ले जाएंगे। हमारे पास कुछ कागजात हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, और इन कागजातों में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने काफी बड़ी तादाद में जमीनें खरीदी हैं। देखिए कि ये लिस्ट है और ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर अध्यक्ष शांति निकेतन ट्रस्ट, और इसमें देखिए उन सबके नाम हैं जिनकी जमीन डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने खरीदी है। और सबसे पहले आपको इसमें दिखाया है कि टोटल जो संख्या है वो 24 की है, और सभी के अगर आप गांव देखें तो कायस गावड़ी गांव है। ये सारे गांव देखिए कायस गावड़ी गांव है। और आगे की अगर तरफ हम चले तो देखिए अनुसूचित जाति का ये पट्टा है, हर जगह लिखा हुआ है अनुसूचित जाति। और साथ ही साथ अगर इसकी पूरी जो भूमि है उसका क्रय अगर देखा जाए तो 47,732 वर्ग मीटर की ये जमीन है, और जो कुल खर्चा इसका बताया जा रहा है वो 10.5 करोड़ से ज्यादा का है। इसके अलावा अगर आपको एक चीज और दिखाएं वो ये है कि एससी समाज की जो जमीन मिलती है, जो पट्टे मिलते हैं, उसका कारण बताना पड़ता अगर वो एससी समाज के व्यक्ति को नहीं बेची जा रही है। अब कारण क्या है? जो हमारे पास एनओसी मिली है उसके कागजात कुछ हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें कारण जो बताया गया है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। देखिए ये जो व्यक्ति है ये श्रीमती कांति देवी हैं, जिन्होंने अपनी जमीन इस ट्रस्ट के नाम करी है, और इसमें जो कारण है प्रार्थीगण जिले से बाहर के निवासी होने के कारण ये जमीन बेची गई है। अब दूसरी की पट्टे की बात कर लेते हैं। वो दूसरा पट्टा जिसके नाम है उसका नाम आपको बताएंगे और क्या कारण है वो बताएंगे। देखिए ये ब्रिजेंद्र सिंह की पट्टा है, और इसमें जो कारण है प्रार्थीगण जिले से बाहर के निवासी होने के कारण, इसमें भी जिले के बाहर होने के कारण समझा जा सकता है। अब ये देखिए ये तीसरा पट्टा हमारे हाथ जो लगा है सुखवीर, ये नाम है सुखवीर, और इसमें जो कारण निकल के आया है वो प्रार्थीगण को बीमारी के इलाज हेतु
धन की आवश्यकता का बताया, हेतु धन की आवश्यकता। अब आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो अगला जो पट्टा है वो श्री वीर सिंह का बताया जा रहा है। इसमें भी जो प्रार्थी अपने बीमारी के कारण, देखिए कि गौर करने वाली बात है, बीमारी के कारण जो है उन्होंने ये भूमि आगे किसी और को बेची है जो एससी समाज के नहीं है, क्योंकि ये कारण तभी दिए जाते हैं जब एससी समाज के व्यक्ति किसी और जाति के व्यक्ति को बेचते हैं। देखिए ये भी जो अगला पट्टा है उसमें भी बीमारी का कारण दिखाई दे रहा है। ये बीमारी का कारण लिखा हुआ है। ये एनओसी जो है ये बीमारी के कारण की वजह से दी जाती है या फिर अन्य कोई कारण होता है, जैसे बाहर रह रहा है वो है। ये भी देखिए ये अगला पट्टा है, ये भी प्रार्थीगण को बीमारी के कारण इलाज हेतु धन की आवश्यकता होने का बताया गया है। ये गौतम की है, श्री गौतम की। और अगला जो पट्टा है वो विजयपाल का है। इसमें भी जो कारण बताया गया है प्रार्थीगण को बीमारी होने का कारण, देखिए ये भी बीमारी के इलाज को लेकर धन की आवश्यकता कारण बताया गया है। अगला आपको अब पट्टा दिखाते हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि बीमारी का कारण है। ये रोशन लाल का पट्टा है, देखिए इसमें भी आपको कारण दिखाते हैं कि कारण क्या है। ये भी कारण जो है रोशन लाल के पट्टे की तरफ आ जाते हैं, हम आपको इसमें भी दिखाते हैं जो कारण है। देखिए जयप्रकाश का अगला पट्टा है, इसमें भी दिखा देते हैं जयप्रकाश के। प्रार्थी अपनी भूमि बीमारी होने के कारण, देखिए जयप्रकाश का भी यही है। और जो ऊपर हम आपको दिखा रहे थे उसमें भी जो कारण है वो भी बीमारी का है। ये देखिए ये है प्रार्थीगण को बीमारी के कारण इलाज हेतु। ये सुरेश चंद्र की है, श्री सुरेश चंद्र की। और आप जितने भी इसमें देखेंगे ज्यादातर जयप्रकाश की जो पट्टा है वो भी प्रार्थी को बीमारी का कारण बताते हुए एनओसी हासिल करी है। और ज्यादातर इसमें एनओसी की जो तारीख है कागजों में वो 9 से 13 तारीख है। ज्यादा जो एनओसी हुई है वो 10 तारीख में हुई है, 10 सितंबर 2024। यानी कि जल्दबाजी में यह एनओसी की गई है और जो कारण बताया जा रहा है वो ज्यादातर एनओसी का बीमारी का कारण बताया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री है जो उत्तर प्रदेश सरकार में और उनकी विधानसभा में जो एससी समाज के लोग हैं उनको बीमारी है। अगर बीमारी है तो क्या मंत्री को यह नहीं करना चाहिए था कि बीमारी का कारण पता करा जाए और उनको एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए कि यह बीमारी ज्यादातर लोगों में ना आ सके। अब जिस तरीके से यह संख्या बीमारी होने का बताया जा रहा है, पट्टों का बताया जा रहा है, तो सवाल ये खड़ा होता है मंत्री ने क्या कदम उठाए कि इस बीमारी को, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसको पूरा गांव ग्रस्त कर रहा है तो उसको रोका जाए। अगर यदि ऐसा नहीं है और ज्यादातर मान लिया जाए कि भाई ये बीमारी होने का ही कारण हकीकत है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, अगर बीमारी होने का कारण है तो मंत्री ने उनकी क्या मदद करी? मदद के नाम पर उनकी जमीनें अपने ट्रस्ट पे लिखवा ली। और बताया ये भी जा रहा है कि इसी भूमि के आसपास जो मेरठ की महायोजना 2031 है, जो टाउनशिप है, वो इसी जमीन के आसपास आ रही है। और कुल जो धनराशि इस जमीन की दिखाई आपको वो 10 करोड़ है। यानी कि अब टाउनशिप जो लॉन्च हुई है, जो लॉन्च होने वाली है, वो कहीं ना कहीं इस जमीन का मुनाफा 1.5 से 2 गुना या जो मार्केट रेट बताया जाता है वो कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, जो मंत्री है, जो खुद सरकार है, वो ऐसी समाज के पट्टे अपने ट्रस्ट के नाम लिखवा रहा है, बीमारी का कारण दे रहा है और उन पर आरोप लग रहे हैं। पिछले दिनों भी कई आरोप लगे थे। 2024 की एक घटना है जहां पर इनका बताया गया है कि एक विनायक इंस्टीट्यूट नाम से है और उसके आसपास की जमीन कब्जाने का आरोप लगा था, जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करा था। और अब भी लगातार मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि ये कागज असली है, सही है, तो जांच होनी चाहिए। यदि अगर ये आरोप जो अमिताभ ठाकुर या अन्य लोग लगा रहे हैं वो सही है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।